तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें यह बताया गया है कि इग्नू ने जुलाई 2024 सेशन का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। और आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि जुलाई 2024 सेशन में आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, और इस बार आपका कितना पैसा लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट री रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट क्या है। तो डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अपडेट है वो कहां से आया है। तो अगर आप दिल्ली 2 रीजनल सेंटर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखेंगे तो यहाँ पर एक पोस्ट किया गया है जहां पर आप देख सकते हैं कि जिसमें बताया गया है कि जुलाई 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो 1 मई 2024 से, यानी कि जब मैं यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज से ही स्टार्ट कर दिया गया है। और जो री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो है आपका 30 जून 2024 से। इसके अलावा हैदराबाद रीजनल सेंटर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी ये चीजें अपडेट किया गया है और अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से भी इस चीज को अपडेट किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट डेट है 30 जून, यानी कि 30 जून तक आप री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये जो री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो जनवरी 2024 सेशन का जो डिटेल्स है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो अभी नया डेटा है जुलाई 2024 सेशन का वो अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना अकाउंट वगैरह सेटअप करेंगे, पासवर्ड को सेट करेंगे और अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो इसके अंदर आपको बताया जाता है कि री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2024 सेशन का स्टार्ट हो चुका है। और आप जिस भी ईयर या फिर सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल रहते हैं वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, जब तक कि यहाँ पर जुलाई 2024 सेशन का डिटेल्स अपडेट नहीं हो जाता है, पेमेंट पोर्टल वगैरह अच्छे से अपडेट नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पर अभी आपको सेकेंड ईयर का या फिर किसी भी ईयर का, यानी कि अभी आपको यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है। और अगर अभी आप री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन वगैरह फेल हो सकता है, मतलब कि आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और यहाँ पर फीस नॉट पेड आपको दिखाया जाएगा और आपका पैसा कहाँ जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो अभी आपको यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जब यहाँ पर सब कुछ अच्छे से डिटेल में अपडेट हो जाएगा तो मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से डिटेल में बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अब हम बात करते हैं कि जुलाई 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है, इसमें आप री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर आपका कोई भी बैचलर डिग्री का ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि BTS, BAG, BCom जी, BSc जी या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है, जिसका लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि BA हिंदी, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री, BA इकोनॉमिक्स, BA सोशोलॉजी, BA पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा और भी काफी सारे प्रोग्राम है। और आपने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया था तो अभी आप जुलाई 2024 सेशन का ये जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है, इसमें आप सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA सोशोलॉजी, MA इकोनॉमिक्स, MA पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा MA के और भी काफी सारे प्रोग्राम है, या फिर आपका MCom प्रोग्राम है और आपने जुलाई 2023 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है, तो अभी जुलाई 2024 सेशन का ये जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है, इसमें आप सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि BCA, MCA या फिर MBA, और आपने जनवरी 2024 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है, यानी कि फ्रेश एडमिशन लिया है, तो अभी आप जुलाई 2024 सेशन का ये जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है, इसमें आप सेकंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपका प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड है। और वैसे ये री रजिस्ट्रेशन क्या होता है इसके बारे में अभी आगे मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है, जैसे कि BA, BAG, BCom जी, BATS है या फिर BTS है या फिर BCom जी है, या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है, जिसका लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2023 में करवा लिया था, तो अभी आपको थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2024 का ये जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है, इसमें आपको थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। या फिर आपका कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि BCA, MCA या फिर MBA, और आपने जनवरी 2024 सेशन में सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ का या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, तो अभी आपको जुलाई 2024
सेशन में उससे अगले सेमेस्टर का यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही में मान लीजिए कि आपको जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन आप किन्हीं कारणों की वजह से उस टाइम री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो अभी जो जुलाई 2024 सेशन का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है इसमें आप री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जुलाई 2024 सेशन में ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट है जो री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका बैचलर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि BTS, BAG, BCom जी, BSc जी या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है और आपने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है, तो अभी आप जुलाई 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका जो सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी 2025 में होगा। या फिर अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA सोशोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस या फिर MCOM और इसके अलावा और भी काफी सारे प्रोग्राम हैं, और आपने जनवरी 2024 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है यानी कि फ्रेश एडमिशन लिया है, तो अभी आप 2024 सेशन का ये जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है इसमें आप री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका जो सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी 2025 में होगा। जब आपका री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से और डिटेल में बता दूंगा। तो उसके लिए आपको करना ये है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालू आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपका बैचलर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जो कि इस बार इग्नू के तरफ से लॉन्च किए गए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर इनमें भी आपने एडमिशन लिया है, जिनका एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इनमें से भी आपका कोई प्रोग्राम है और इसके अलावा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट के और भी प्रोग्राम है, टोटल 19 प्रोग्राम है, और इसमें आपने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है, तो अभी आप जुलाई 2024 सेशन का ये जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है इसमें आप सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका जो सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन है यानी कि आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन जनवरी 2025 में होगा, और सही टाइम आने पर मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से डिटेल में बता दूंगा। और अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें री रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको भी आप समझ लीजिए। तो जो आपका 6 महीने का सर्टिफिकेट का कोर्स रहता है या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा का प्रोग्राम रहता है, सिवाय कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम को छोड़ करके उसमें आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसी में आपका सब कुछ पूरा हो जाता है, लेकिन डिप्लोमा के कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है, जैसे कि PGDIS, PGDCA, PGDCA न्यू, इसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके अलावा जो आपका मैनेजमेंट का प्रोग्राम है जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनमें भी आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और अब हम बात करते हैं कि ये री रजिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि जो आपका अदर यूनिवर्सिटी रहता है उसमें क्या होता है कि पहले आपका एडमिशन होता है और फिर आपका एग्जाम होता है। एग्जाम या तो आपका ईयरली बेस्ड होता है या फिर सेमेस्टर बेस्ड होता है। एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में या तो आप पास हो जाते हैं या फिर आप फेल हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपको एडमिशन कब दिया जाता है, जब आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो ही आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो फिर आप उसी क्लास में रह जाते हैं, आपको अगले क्लास में एडमिशन नहीं दिया जाता है। लेकिन इग्नू में थोड़ा सा अलग होता है। इग्नू में क्या होता है कि पहले आपको एडमिशन लेना होता है और एग्जाम देने से पहले सही टाइम आने पर आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जो आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम रहता है, जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 1 साल बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होता है। और जो आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होता है, यानी कि जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम रहते हैं, जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके हर 6 महीना बाद आपको अगले सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जब आप री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं या फिर एग्जाम से पहले ही आपका री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाता है, तो पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके बाद फिर आपका एग्जाम होता है। और एग्जाम या तो आपका ईयरली बेस्ड होता है या फिर सेमेस्टर बेस्ड होता है। और जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में या तो आप पास हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में एडमिशन आपको कब मिलता है इग्नू में, जब आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन इग्नू में खास बात यह है कि अगर आप एग्जाम में फेल हो
जाते हैं या फिर आप एग्जाम देते ही नहीं है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया है, तो भी ऐसे में आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है या फिर जिस एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं वो आपको बाद में देना होता है। और ध्यान रखिए ये जो आपका री रजिस्ट्रेशन रहता है ये कंपलसरी रहता है। अगर आप इसको नहीं करवाते हैं तो ऐसे में आपका पूरा 6 महीना खराब हो जाएगा या फिर पूरा 1 साल भी खराब हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कि री रजिस्ट्रेशन जो इस बार स्टार्ट हुआ है इसमें आपका कितना पैसा लगेगा, यानी कि आप नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इसमें आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो री रजिस्ट्रेशन का फीस चेक करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा और यहाँ पर आपको री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा, साथ ही में लिंक भी देखने को मिल जाएगा। और फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा री रजिस्ट्रेशन फीस। यहाँ पर एक लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से ओपन होगा। आपका जो भी प्रोग्राम है वो आप यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे, रीड मोर पर क्लिक करेंगे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको फुल प्रोग्राम का फीस बता दिया जाता है और पर ईयर या फिर पर सेमेस्टर आपको कितना देना होगा यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। तो यही रहता है आपका री रजिस्ट्रेशन का भी फीस। तो इस तरीके से आप फीस का भी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।